अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आप सबके लिए वापस। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग अपने जो क्वेश्चंस जो हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ दिए थे जो क्वेश्चंस उनको आज हम कंप्लीट करेंगे जितने आज हमसे हो सके। टोटल मेरे ख्याल में 52 क्वेश्चंस हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना है। 16 तक हमने कर लिए थे। जो क्वेश्चन मैं स्किप करता जा रहा हूँ आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उनको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्या कहता है? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स n numbers as inputs, it displays total positive and negative numbers। तो हमने यूजर से n नंबर्स ले लेने हैं, मीन के यूजर जितने पुट करना चाहे उतने नंबर्स ले लेने हैं। ठीक है, और बताना है कि आपके इन नंबर्स के अंदर कितने नंबर्स पॉजिटिव थे और कितने नंबर्स नेगेटिव थे। ठीक है, समझ आ गई होगी आपकी क्वेश्चन और काफी इजी लॉजिक है इसकी, जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले तो उसको सी आउट करवाते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू इंटर, कितने कितने नंबर हमें देने हैं वो हम पहले ले लेते हैं, उसको एन में डलवा लेते हैं। ठीक है, कि कितने नंबर्स उसने मुझे देने हैं। ठीक है, समझ आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एन तक लूप को चला दूंगा। ठीक है, जितने लेट से कि 10 पुट किए 10 नंबर उसने देने हैं तो मैं एन तक चला दूंगा अपनी लूप को। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नम, उसको स्टार्ट करवा लेट से आई बना लेता हूँ आई, और उसको स्टार्ट कर लेता हूँ 1 से। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सी आउट करवा देता हूँ कि इंटर एन नंबर्स, के जितने नंबर्स उसने पुट करने हैं, इंटर एन नंबर्स। और वाइल लूप के मैं वाइल लूप को यूज करता हूँ, वाइल लूप से इजी हो जाएगा। कंडीशन देनी है कि जब तक आई तब तक चले जब तक इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन है, मीन के एन टाइम्स चलेगी ना, जितने यूजर ने वैल्यूज हमें पुट करनी है उतने टाइम्स चलेगी। फिर हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यूज लेते जाएंगे और स्टोर करवा देंगे नम के अंदर। ठीक हो गया। अब मैं चेक करूंगा कि अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो है तो मुझे ये बताना है कितने नंबर्स पॉजिटिव थे। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ कि पॉजिटिव कह देता हूँ और एक को मैं कह देता हूँ नेगेटिव। दो वेरिएबल मैंने बना लिए। तो जब नंबर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर क्या करो, पॉजिटिव को प्लस प्लस करते जाओ, पॉजिटिव में एक ऐड हो जाएगा। और एल्स इफ कंडीशन अगर ये फॉल्स है तो फिर चेक करो कि जो नंबर है वो अगर लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लेते हैं क्योंकि हमारा जीरो भी तो पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर लेस देन जीरो तो वो क्या करेंगे, हम नेगेटिव में प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, और इधर हम इसको जीरो वैल्यू दे देंगे क्योंकि अगर हम इसको जीरो वैल्यू नहीं देंगे तो कंपाइलर हमें गार्बेज वैल्यू थ्रो कर देगा। ठीक है, और एट द एंड हम आई को प्लस प्लस भी करते जाएंगे। इस लूप के अंदर हमें आई को बढ़ाना भी तो है ना, कहाँ तक चलानी है लूप को, एन तक, जितने उसने पुट करनी है यूजर ने। और एट द एंड हम सी आउट कर देंगे कि पॉजिटिव नंबर्स इतने थे, पॉजिटिव नंबर्स आपके इतने थे और नेगेटिव नंबर्स आपके इतने थे। ठीक हो गया। नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको रन, चेक कर लेते हैं कोड सही चल रहा है। तो मैंने 5 वैल्यूज देनी है, हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू इंटर 5, तो इंटर 5 नंबर्स, तो 5 नंबर मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 3 पॉजिटिव पुट कर देता हूँ। ठीक है, और 3 पॉजिटिव हो गए और बाकी सारे नेगेटिव पुट कर देता हूँ। तो मीन के मेरे 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव 3 हो गए और नेगेटिव मैंने कितने पुट किए हैं, 2 पुट किए हैं। तो नेगेटिव बता दिया उसने कि आपने 2 पुट किए। ठीक हो गया, इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन नंबर 18 हमें कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करना है और ये जो सीरीज उसने हमें दी है, ये जो x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स की पावर n तक। ये आपने इनका सम जो है वो लेके, इस सीरीज का सम, ये आपने डिस्प्ले करना है यूजर को। अच्छा, देखते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर है 18 हमारे पास। अगर मैं गौर से देखूं तो ये x x x x, तो मीन क्या मतलब कि x की वैल्यू हमें यूजर से लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू हमें यूजर से लेनी पड़ेगी ना। तो मैं एक x बना देता हूँ, उसे कहता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ x। तो वो मुझे x की वैल्यू दे देगा, मैं उस सीन की मदद से x में ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है वो, इसका सम भी लेना है, और फिर x की पावर पहली क्या है, x है, x की पावर फिर 1 होगी, फिर x की पावर 2 होगी, x की पावर 3 होगी। मीन के लूप को चलाना है, कब तक चलाना है, x की पावर n तक। अब n हमें नहीं पता, तो n भी हमें यूजर से लेना पड़ेगा। सी आउट करवा देते हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। वो n वैल्यू में दे देगा, मैंने n के अंदर स्टोर करवा लिया। मैं एक वेरिएबल बना लूंगा n, क्लियर हो गया। अब मैंने लूप चलानी है, लूप मैंने चलानी है 1 से, तो i को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और लेस देन इक्वल टू n टाइम्स मेरी लूप जो है वो चल जाएगी, ठीक हो गया। ओके गाइस, तो i को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 1 से, कब तक चलेगी, लेस देन इक्वल टू n टाइम्स हमारी लूप चलेगी। फिर मैंने क्या करना है, देखें इनको मैंने सम भी तो करना है, तो मीन के एक वेरिएबल मुझे सम बनाना पड़ेगा, तो सम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक हो गया। अब मैंने करना किसको है, x को करना है सम। x सम हो रहा है किससे, x स्क्वायर से, फिर x क्यूब से। मीन के x की पावर हमने लेनी है पहले 1, फिर x की पावर हो जाएगी 2, फिर x की पावर हो जाएगी 3। तो ये मैं कैसे करूँगा, देखें सम में ऐड करवा दूंगा सम सॉरी गाइज, सम में ऐड करवा दूंगा मैं क्या चीज़, x को। सम में पड़ा 0 ना, तो 0 किससे पहले ऐड करवा दूंगा, इस x से। अब इस x की पावर क्या मैं कंसिडर कर सकता हूँ ना 1, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 1 तो 1, सॉरी किसी भी चीज़ की पावर 1 तो वही नंबर आ जाता है मेरे पास। तो मैं इधर एक पावर फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, पावर फंक्शन, ठीक है। और x वो नंबर है यूज़र ने पुट की है, यूज़र ने हमें पुट की है, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ क्या, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3। मीन के 1 कहाँ पड़ा है मेरा, i में पड़ा है ना, तो मैं i को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, देखें पहला नंबर मेरा है x, तो x की पावर मैंने ले ली i, ये पावर फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन जिसकी हमने पावर निकालनी होती है उसको यहाँ पे रखते हैं, और जितनी पावर, मीन के यहाँ पे अगर 2 की पावर निकालनी है और 2 को यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे, और 1 को यहाँ पे, मतलब कि 2 की पावर 1 आ जाएगी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हम देंगे फंक्शन को, पावर फंक्शन को, तो यहाँ हमारे पास पावर आ जाएगी फंक्शन की, ठीक है। अब इसके लिए हमें ऊपर जो है वो लाइब्रेरी भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, सी मैथ, ठीक है। तो वो मैं कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि पहला जो हमारा सम था उसके अंदर मैंने रखवाया 0 वैल्यू, ठीक है। तो सम ऐड होगा किसके साथ, इस x वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। अब इस x वाली वैल्यू के साथ मैंने ऐड करवा दिया, लेकिन उससे पहले देखें ना x की स्क्वायर, आगे क्या हो रहा है, x का स्क्वायर। तो इससे पहले अगर मैं x की पावर 1 ले लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने की है कि x की पावर ले ली मैंने 1, अब i में पड़ा है 1, तो मैं i को यूज़ कर सकता हूँ। फिर अब क्या होगा, जब मैं i को प्लस प्लस कर दूंगा, नीचे जाके i को मैं कर दूंगा प्लस प्लस, तो जब ये ऊपर जाएगा, अब क्या होगा, सम में क्या पड़ा है, सम में पड़ा था x, ठीक है। सम में अब x चला गया होगा ना, क्योंकि ये चीज़ हमने इसमें ऐड करवाई थी 0 के अंदर। अब क्या होगा, x किसके साथ ऐड होगा, इस वाले इसके साथ, मीन के x की पावर 2। अब 2 क्या है, i के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो लूप हमारी बिल्कुल सही रन हो जाएगी, ठीक है। लॉजिक ईजी थी, ठीक है, हमने बना ली जल्दी से। और एट द एंड जो है हमें इसको सम जो है वो उसका डिस्प्ले भी कर देंगे कि आपका सम जो है वो ये था, आपका सम जो है वो ये था। ओके गाइस, और ये फॉर लूप से करना था, तो मैं फॉर लूप से जल्दी से आपको कर देता हूँ। इंटर द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू लेट से दे देते हैं 2, ठीक है, और n देते हैं लेट से 5, तो 62 आ रहा है हमारे पास। अच्छा हम एक और वैल्यू चेक करके देख लेते हैं ज़रा, 2 दे देते हैं और इसको दे देते हैं 3। अब इसको चेक भी कर लेते हैं।
तो 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 हमारे पास होता है सॉरी गाइज, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 14। तो सम हमारे पास बेहतरीन आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमने लॉजिक बना ली इसकी। अब इसको ज़रा फॉर लूप की मदद से भी कर लेते हैं। तो फॉर लूप से कैसे करेंगे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। बिल्कुल सेम लॉजिक लगानी है आपने, इसको आप कन्वर्ट कर दें फॉर के अंदर। तो कैसे होगा, सबसे पहले एक्स लेनी है, मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड इसका ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। इसी को फॉर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको फॉर बना देते हैं। ठीक है, और इधर से मैं आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से आई चलेगा लेस देन इक्वल टू n टाइम्स, और आई प्लस प्लस होता जाएगा। आई प्लस प्लस यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं करवाते, तो ये बिल्कुल बेहतरीन आपका चल जाएगा। n टाइम्स और 2 और पावर 3, n 3 है और 2 x की वैल्यू 2 दे दी, तो 14, बेहतरीन चल रहा है। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, जितने भी कोड मैंने लिखे हैं इन सब के जो लिंक है, इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं जाके। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप यूज़ करना है आपने, और ये जो आपके पास सीक्वेंस है ना एक, इसका आपने सम डिस्प्ले करना है यूज़र को। अच्छा, तो मीन के मैं अगर गौर से देखूं तो क्या चीज़ मुझे डिस्प्ले करवानी है यूज़र को, 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 3 का, फिर 4 का, 5 का। मीन के अगर मैं गौर से देखूं तो पहले 1 का फैक्टोरियल लेना है, फिर 2 के अंदर उसको ऐड करवाना है, फिर इन दोनों को एडिशन 3 के अंदर ऐड करवाना है। तो ये चीज़ मैंने देख ली कि लूप मेरी कहाँ से चलेगी, 1 से चलेगी और 5 तक चलेगी। ठीक है। फिर हर लूप का जो वेरिएबल मेरे पास आएगा, वैल्यू जो मेरे पास आएगी 1 से 5 तक, तो उसका मैं पहले सबसे पहले फैक्टोरियल लेता रहूँगा। ठीक है, तो ये नेस्टेड की मदद से मैं करूँगा, तो उसका मैं फैक्टोरियल लूँगा और फिर क्या करूँगा, उसको ऐड करवा दूँगा। तो एडिशन के लिए तो हमने लॉजिक देख ली थी अपनी, कैसे करते हैं, एक वेरिएबल बना लेंगे सम, और उसके अंदर ये ऐड करवाते जाएंगे। और फैक्टोरियल का भी आपको पता है कैसे करते हैं, तो इसको जल्दी से हम कोड कर लेते हैं। 19 ओके, तो 1 से लेकर 5 तक हमने इसको करना है। ठीक है, तो कोड अब देखें क्या करते हैं इसको हमने। अच्छा, कोई कंडीशन तो नहीं है फॉर वगैरह, किससे करना है, अच्छा फॉर से करना है। तो फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, आई इक्वल टू 1 कब तक चलने है, लेस इक्वल टू 5 टाइप चलनी है। देखें 1 से लेकर 5 तक चलनी है हमारी लूप, और आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। अब मैंने इस नंबर का फैक्टोरियल लेना है, तो फैक्टोरियल मैं कैसे लूँगा, मैं एक लूप चला देता हूँ। ठीक है, और उसको इनिशियलाइज करता हूँ 1 से, लेस देन इक्वल टू चलता हूँ आई टाइम्स। आई टाइम मैंने क्यों चलाई है, देखिए ये 1 आएगा ना मेरे पास, तो असल में हमने लॉजिक देखी थी फैक्टोरियल से कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना, लेट से कि ये जब लूप 5 हो गया, लेट से यहाँ पे आई की वैल्यू 5 है, तो फैक्टोरियल 5 कैसे निकलेगा, 1 से लेकर 5 तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मैंने वही किया है कि 1 से मैंने j को इनिशियलाइज़ किया है, और कब तक मल्टीप्लाई करना है, कब तक चल रही है लूप, मीन के i तक चल रही है। तो i फिलहाल 1 है, तो यहाँ तक 1 तक चल जाएगी। ओके, तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं फैक्टोरियल नाम का। ठीक है, और उसके अंदर मैं करवाता जाता हूँ इसको मल्टीप्लाई। तो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई मैं j करवा दूँगा, और फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे 1 वैल्यू दे दूँगा। 1 वैल्यू मैंने क्यों दी है इधर यहाँ पे, क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो हर बार यहाँ पे आएगा, फैक्टोरियल उस नंबर का लेगा। ठीक है, लेने के बाद फिर फैक्टोरियल जो हम लेंगे ना जिस नंबर का, उसको हमने सम भी करवा देना है। तो वो मैंने करवा लिया, सम के अंदर सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर वो फैक्टोरियल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, जिस नंबर की उसने फैक्टोरियल ली है, उसको दोबारा हम 1 से करवा देंगे। यहाँ पे जब ये 2 होगा ना लूप हमारा,
तो फिर वो 1 से हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे नंबर का फैक्टोरियल लेना है। अगर हम इसको 1 नहीं करवाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जो पिछले नंबर का फैक्टोरियल इसके अंदर सेव था ना, वो उसी के अंदर अब इस नंबर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर नहीं आएगा। तो और सम को भी हमने इनिशियलाइज करवा देना है यहाँ से 0 से। ठीक है, और एट द एंड जो है वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा कि आपका जो सम पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा है। सम ऑफ सीरीज इज़ वो पड़ा है आपका सम के अंदर। इसको रन करते हैं जल्दी से, क्या कहता है हमें। ओके, तो दे रहा है 153, तो उसको चेक कर लेते हैं। 153 आता है आंसर। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का हमारे पास 2, 3 का हमारे पास 6, 4 का 24 और 5 का होता है 120। तो 153 बिल्कुल बेहतरीन आपका। तो ये कोड हमने फॉर लूप की मदद से, नेस्टेड फॉर लूप की मदद से हल कर लिया। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप। तो ये फॉर लूप की मदद से हमने ये जो सीरीज़ है जी, ये वाली सीरीज़, ये हमने क्या करना है, इसका सम जो है वो डिस्प्ले करना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो 20 CPP देखिए कैसे होगा। अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे x आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं वैल्यू ले लेता हूँ यूज़र से x की वैल्यू पहले मैं ले लेता हूँ यूज़र से x की के इंटर द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो मैंने वैल्यू ले ली x की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं गौर से देखूं तो मेरी लूप कहाँ से जा रही है, फॉर लूप से करना है। फॉर लूप से लूप 1 से चल रही है और कहाँ तक जा रही है, 5 तक। 1 से 5 तक। ठीक हो गया। तो मैं लूप को चलाता हूँ, i को 1 से इनिशियलाइज करता हूँ, लेस देन इक्वल टू चल जाएगा 5 टाइम्स और i प्लस प्लस। अब देखें ये एडिशन हो रही है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि एडिशन मैंने कहाँ पे करवानी है, बिल्कुल ठीक, सम वेरिएबल बना लूँगा। अच्छा, अब किसकी एडिशन करवानी है, सम के अंदर क्या चीज़ ऐड करना है, ये अब हम देखते हैं। तो जब i की वैल्यू 1 है, मीन के i यहाँ पे आ जाएगा ना सबसे पहले, तो तब क्या हो, सम के अंदर i मीन के 1 जो है वो ऐड हो जाए। अच्छा, तो मीन के पहली तो कंडीशन ये है कि इफ़ i जो इक्वल टू 1 है ना, जब i की वैल्यू 1 है, मीन के यहाँ पे आ जाएगा, तब क्या करो, सम के अंदर ऐड करवा दो सम प्लस इक्वल टू i। सम के अंदर i चला जाए और सम की वैल्यू क्या 0, तो सम के अंदर क्या चला जाएगा, यहाँ पे 1 चला जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू जो है वो 1 नहीं है तो फिर क्या करो, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, 2 मीन के i मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x से, मीन के सम में ऐड करवा दो सम प्लस i। देखिए ना, i जो है वो 2 हो जाएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x जो है वो हमने यूज़र से ले लिया था। लेकिन अगर मैं गौर से देखूं तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं x से, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको गौर से देखूं तो x के बाद फिर x स्क्वायर हो रहा है, मीन के पहले x की पावर 1 होगी, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 4। तो मीन के मैंने i को i ये है, ये 2, तो i को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, x की पावर से। ठीक है, x की पावर से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो i को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए i को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पावर ऑफ किससे, हाँ जी, x की पावर में क्या कर दूंगा। अब देखिए मैं 1 कैसे लाऊंगा, क्योंकि i तो मेरा यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, i माइनस 1 कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक, क्यों, देखिए i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी i की वैल्यू, मुझे 1 चाहिए, तो मैं i में से 1 माइनस कर लूँगा तो 1 आ जाएगा। जब मेरा i यहाँ पे 3 होगा, मुझे x की पावर 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, i माइनस 1 कर दूँगा, तो i की पावर 2 आ जाएगी। बेहतरीन, तो ये चीज़ हमने सीख ली। और यहाँ पे हम लाइब्रेरी भी अपनी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके हो गया। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सम प्लस
इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय पाओ, ठीक है, इसका मतलब यही है। ओके हो गया। और इसका सम जो है हमने ऐड कर लिया, और एट द एंड हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे कि आपका सम जो था वो ये था। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने देख ली, और इंटर द वैल्यू, लेट से 2 दे देते हैं, वैल्यू हमारी 2 है, तो 129 हमारे पास आ रहा है। चेक कर ले क्या कहते हैं ज़रा। अच्छा, तो पहला तो 1 होगा, प्लस 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 3 2 ज़ार, लेकिन 2 की पावर 4, तो मीन के 3 4 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। और उसके बाद 2 की पावर 3 मीन के 8, तो 4 8 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 32, और फिर 2 की पावर 4, तो 2 की 49, तो 49 को ऐड करना है। ओके हो गया। और 2 की पावर हमारे पास, वेट अ सेकेंड, 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। अच्छा, गलत आ रहा है यार। 2 की, वेट अ सेकेंड, 2 16 आ जाएगी हमारे पास। तो मीन के 5 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 80, और 49 प्लस 80 कितना हो जाएगा 129। तो बेहतरीन हमारा लूप बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारी लॉजिक बिल्कुल ठीक थी। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 हमें क्या कहता है, 21 क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कहता है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप की मदद से हमने ये सीरीज प्रिंट करनी है। देखें, 1 फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 अप टू 99 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर मैं जो न्यूमरेटर है उसको लेके चलूँ, न्यूमरेटर मीन कीजिए 1 2 3, तो 99 तक मेरी लूप चल रही है, 99 तक मेरी लूप चल रही है। मीन के मैं क्या करता हूँ, एक पहले देख लेते हैं किससे करना है, फॉर लूप से करना है, फॉर लूप से करना है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को देखूँ तो 1 2 3 और 4 है कहाँ तक, 99 तक, 99 तक जा रहा है। ठीक है। तो फॉर लूप को बनाएंगे इंट आई इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू चलेगी हमारी 99 तक, और आई प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक हो गया, गुड हो गया, समझ आ गई आपको। क्योंकि न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर को हम देख रहे हैं, डिनोमिनेटर को मैंने नहीं देखा। फिर मैंने क्या करना है, इनको ऐड करवाना है। अब ऐड किसे करवाना है ये भी अगर चेक करूँ तो सम में क्या ऐड हो रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस किस में हो रहा है 1, आई डिवाइड हो रहा है किससे, देखें 1 है, 1 किस में पड़ा है, आई में पड़ा है ना हमारे पास, 1 किस में पड़ा है, आई में पड़ा है, और डिवाइड हो रहा है किससे 2 से। अब 2 कैसे लाएंगे, आई के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 1, तो अगर मैं आई प्लस 1 कर दूं तो 2 आ जाएगा ना, बेहतरीन। इसी तरीके से हमारी आगे भी यही सेम लॉजिक है। तो क्या होगा कि आई को मैं सम इक्वल टू सम प्लस आई, और क्या कर दूंगा मैं, सॉरी क्या था, 1 डिवाइडेड बाय आई से मीन के, और 1 डिवाइड बाय 2 करना था। 2 कैसे लाएंगे, आई प्लस 1 कर देंगे इसको। ये हमने बेहतरीन हमने अपनी बना ली लूप। अब इसका जो आंसर था ना, देखें इसका जो आंसर था वो कैसे करेंगे हम लोग, वो हम लोग सम इक्वल टू 0 बना देता हूँ मैं पहले। ठीक है। और सम जो है वो मैं कैसे करूँगा इसको, देखिए सम इक्वल टू सम प्लस आई डिवाइडेड बाय आई प्लस 1। तो देखिए, और इसका जो आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा, तो मैं इसको पहले फ्लोट बना देता हूँ। या तो आप डेटा टाइप कास्टिंग यूज़ कर लें यहाँ पे, या तो फिर आप क्या नाम है डेटा टाइप भी चेंज कर दें इसकी। ठीक है। तो डेटा टाइप जो है वो मैंने कर दी, और एट द एंड आप सम को जो है वो डिस्प्ले कर दें। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, देखें आई जो है वो 1 है ना, किससे डिवाइड करना है, आई 1/2 से डिवाइड करना है। तो आई के अंदर क्या पड़ा है 1 पड़ा है, तो 1 जब 1 से ऐड होगा 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद लूप हमारी यहाँ पे चली जाएगी, तो आई हो जाएगा 2 हमारा, देखें 2 हो जाएगा आई। तो और नीचे क्या चाहिए, नीचे हमें चाहिए 3।
2/3, बट 3 कैसे होगा हमारे पास, कैसे आएगा देखें, i + 1 तो मीन के 2 + 1 3 आ जाएगा। तो लॉजिक हमने बिल्कुल ठीक बना ली। क्यों, और आंसर हमारा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इसको चेक करते हैं। क्योंकि i जो है वो इंट टाइप का है, और इंट जब इंट से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, आंसर जो है हमारा इंट में ही आ जाएगा। 94 पॉइंट समथिंग आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेनी है, लॉजिक हमने बिल्कुल ठीक बनाई है। अगर कहीं कोई इश्यू हो, ठीक है, कहीं मुझसे गलती हो गई हो तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है, लाजमी। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं। क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस जो है हमें प्रिंट करना है, पहले 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4 एंड 2। तो लूप कहाँ से चलनी है, 64 से 2 तक, ठीक है। तो मीन के लूप हमारी चलेगी 64 से 2, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फॉर लूप से, फॉर लूप से अगर मैं इसको चलाऊँ तो 64 से चलेगी। तो आई को दे देते हैं 64 कहाँ तक चलनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक, और आई जो है वो माइनस माइनस करते जाएंगे। गुड हो गया। अब देखते हैं क्या हो गया। अच्छा, ये सीक्वेंस प्रिंट करना है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखें आई माइनस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि 64 के बाद क्या चीज़ प्रिंट करनी है, 64 के बाद हमें प्रिंट करना है 32। फिर क्या करना है हमें, देख लेते हैं, 16 8 4 2। तो 16 8 4 2, 16 8 4 और 2, ये चीज़ हमने प्रिंट करनी है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये तो मेरे पास 2 की पावर है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6, यही चीज़ है ना मेरे पास। तो अगर मैं इसको 2 की पावर में ले जाऊं तो फिर ही मेरे पास हल हो जाएगा। देखें कैसे करेंगे। तो पहला क्या है मेरे पास, पहले तो आई 64 है, तो 64 तो मैं सी आउट कर दूंगा, आई, ठीक है। अब मुझे 32 लेके आना है, तो 32 मैं कैसे लेके आऊँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि आई को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन के 2 की पावर को 5 लेके आना पड़ेगा मुझे, 2 की पावर को 5, मीन के 64 में से मुझे 2 की पावर 5 को माइनस करना पड़ेगा। देखें 2 की पावर 5 कितना होता है मेरे पास, 2 की पावर 5 आ जाएगा मेरे पास 32 ना। देखें 2 की पावर अगर मैं ले लूँ 5, 2 की पावर ले लूँ मैं 5, तो वो आ जाएगा मेरे पास 32। तो अगर मैं 64 में से 32 को माइनस कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास 32 आ जाएगा, तो ये सी आउट हो जाएगा। इसी तरीके से 16 और 8 4 2 ये चीज़ भी एज इट प्रिंट हो जाएगी। मुझे लगता है कि देखें इसको इस तरह करेंगे, अगर मैं क्या करूं, आई में से माइनस कर लूं, आई इक्वल टू आई माइनस, क्या माइनस कर लूं, पावर किसकी, 2 की पावर 5, फिर उसको 4 करना है, यहाँ से 5 माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ से 4 माइनस कर लेंगे, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो मीन के एक वेरिएबल और मैं बना लूँगा जिसको मैं दे दूँगा 5, ठीक है। और 2 की पावर मतलब जिसकी पावर लेनी है, फंक्शन पावर फंक्शन में क्या होता है, जिसकी पावर लेनी होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और जोन सी पावर लेनी होती है, मीन के यहाँ पे आपका आ जाएगी बेस और यहाँ पे आ जाएगी आपका एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा के, और के जो है उसको हम माइनस माइनस करते जाएंगे, के को हम माइनस माइनस करते जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसका सी मैथ भी कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ये मेरा चल जाएगा बेहतरीन, तो उसको चेक भी कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ आपको ड्राई रन करके। 64 32 16 8 4 एंड 2, बेहतरीन। देखिए क्या हो रहा है मेरे पास, असल में मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि आई को मैंने लूप को चलाया 64 से, कब तक चलेगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 टाइम्स, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 चलेगी, 2 चलेगी, ठीक है। नीचे आएगा और पहला 64 है तो 64 को हम सी आउट कर देंगे, ठीक हो गया। नीचे आएंगे और अब 64 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 32 आ जाए। अगर मैं 64 में से 2 की पावर को 5 मीन के 2 की पावर 5 को माइनस करूं, तो 64 में से अगर मैं 2 की पावर 5 मीन के 32 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 32 आ जाएगा। तो वो 32 जो है वो यहाँ पे मैंने सी आउट करवा दिया।
अब मैंने क्या किया कि 2 की पावर 5 को कैसे लाऊंगा, मैंने एक वेरिएबल बना लिया k, उसमें रखवा दिया 5, ठीक है। तो 2 की पावर k में इनके 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा 32, तो और i कितना है i 64, तो 64 में से 32 माइनस आ गया तो i के अंदर क्या चला गया 32, ठीक हो गया। ऊपर जाएगा k माइनस माइनस करेगा, मीन के k के अंदर 5 था ना पहले, तो अब k के अंदर चला गया 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि k के अंदर अब चला गया 4, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि i जो है, i क्या था, यहाँ पे i की वैल्यू हो गई थी 32, i की वैल्यू हो जाएगी 32, कंडीशन ट्रू है, 32 ग्रेटर होता है 2 से, नीचे आएगा और i पुट कर देगा, i क्या है हमारे पास 32, तो 32 हो जाएगा प्रिंट, नीचे आएगा और i में से फिर माइनस कर देगा। इस 32 में से अब माइनस करना है मैंने, कितना माइनस करना है, मैंने अब माइनस करना है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है मेरे पास 16, तो 32 में से जब 2 की पावर 4 माइनस होगी, मीन के 32 में से जब हम माइनस कर लेंगे 16 तो बच जाएगा 16, ठीक है। तो वो 16 जो है वो फिर i में आ जाएगा, मीन के अब i में क्या आ जाएगा, ये करने के बाद इसको माइनस करने, और 2 की पावर 4 से होगा, क्यों, क्योंकि k की वैल्यू क्या हो गई थी 4 हो गई थी, और 2 की पावर k, मेन के k के अंदर क्या पड़ा है 4 पड़ा है, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 32, तो मेन 32 माइनस हो जाएगा हमारे पास सॉरी क्या हो जाएगा 16, 34 माइनस 16, तो वो आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। और ऊपर जाके k माइनस माइनस कर देगा, k में क्या पड़ा था हमारे पास 4, और वो हो जाएगा अब 3, इसी तरीके से नीचे आएगा और 16 पुट कर देगा, फिर हमारे पास 2 की पावर बच जाएगी 3, उससे माइनस करेगा, फिर 2 की पावर 2, और फिर 2 एंड में 2 की पावर 1 से जब माइनस करेगा तो 2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे सी आउट हो जाएगा, और फिर माइनस करेगा जब 2 की पावर हमसे 0, तो वो फिर क्या हो जाएगा हमारी जो है लूप से बाहर चला जाएगा वो, ठीक है, हमारी जो कंडीशन है उससे एक्सीड कर जाएगा, और यहीं तक हमने चलानी थी कि जब तक वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। तो ये चीज़ हमने बड़ी आसानी से प्रिंट कर ली, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें कहता है कि ये वाला सीक्वेंस जो है आपने प्रिंट करना है, तो ये वाला सीक्वेंस देख लेते हैं क्या है हमारे पास, इसको स्प्लिट व्यू में ले जाते हैं, और जी है पहले है 1 3 9 27 81 एंड फिर है 200 तक जाना है। तो मीन के लूप चलनी है हमारी कहाँ से कहाँ तक, लूप चलनी है हमारी जी 1 से लेकर i को 1 दे देते हैं, लेस देन इक्वल टू चलानी है 200 तक। अब मैंने देखना है कि मुझे प्लस प्लस क्या करना है। अगर मैं गौर से देखूं तो 1 के बाद आ रहा है 3, फिर आ रहा है 9, तो यहाँ पे डिफरेंस है हमारा कितने का, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 6 का, तो 1 6, तो 1 3 9। अच्छा, मीन के 3 को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं अगले नंबर से, मीन के 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से 27, फिर 3 से 81, और फिर 3 से लगभग 200 को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ हमने सीक्वेंस जो है वो प्रिंट करना है। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर i को मल्टीप्लाई करता जाऊँ 3 से, कर सकता हूँ मैं, देखिए पहले 1 है ना, तो नीचे आएगा 1 सी आउट हो जाएगा, 1 सी आउट हो जाएगा, ऊपर जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 पुट हो जाएगा, फिर i के अंदर 3 पड़ा है, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि i इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो देखिए मेरी बात सुने, अब i के अंदर क्या पड़ा है 1 पड़ा है, तो 1 मल्टीप्लाई 3, i के अंदर क्या चला गया 3 चला गया, यहाँ पे मैं इसको ड्राई रन भी कर लूँगा, i इक्वल टू 3, नीचे आएगा 3 पुट कर देगा, ऊपर जाएगा दोबारा, अब 3 पड़ा है, i के अंदर 3 पड़ा है, तो यहाँ पे वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो i के अंदर क्या चला गया 9, नीचे आएगा और 9 जो है वो प्रिंट कर देगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे पड़ा है 9, तो 9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 27। तो बेहतरीन, हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, हमने लॉजिक सही बना लिया अपनी, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेमी कॉलन, उसको रन कर देंगे। ओके हो गया, चेक भी कर लेते हैं इसको। तो 1 3 9 27 और 81।
अच्छा इसके बाद वाला नंबर क्या होगा हमारे पास, वो हम चेक कर लेते हैं ज़रा। अच्छा 1 3 फिर 3 और इसके बाद 243 हमारे पास रेंज से बाहर आ रहा है क्योंकि 200 तक जाना है ना हमने, तो इसलिए यही चीज़ हमने प्रिंट करनी थी और ये चीज़ हमने प्रिंट कर दी। ठीक हो गया, गुड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है वो हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है ये हमने प्रिंट करना है। अच्छा ये वाला सीक्वेंस हम देख लेते हैं कैसे प्रिंट होगा। 8 12 17 24 28 33 डॉट 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 और 100 तक चलेगी। मीन के हमने एक लूप चलानी है, ठीक है, जो चलेगी हम कहाँ से 8 से चलेगी लेस देन इक्वल टू 100 तक चलेगी। अब डिफरेंस चेक करते हैं कि ये 8 से 12 कैसे हो रहा है, फिर 12 से 17, फिर 24, फिर 28 और फिर 33 कैसे हो रहा है। तो चलते हैं अपनी टैब की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ओके गाइस, तो सीक्वेंस मेरे पास क्या थी, मैं जल्दी से एक बार सीक्वेंस को लिख लेता हूँ। सीक्वेंस मेरे पास है 8 12 17 24 28 33 अप टू 100। ठीक है, ये चीज़ मैंने अब सी आउट करनी है। तो लूप को मैं स्टार्ट कर दूंगा 8 से, मीन के एक वेरिएबल मैंने बना लिया जिसके अंदर मैंने दे दी 8 वैल्यू, ठीक है, और चलेगी कहाँ तक, i लेस देन इक्वल टू 100 तक। ये चीज़ तो हमने देख ली थी। ओके अच्छा, अब मैं अगर देखूँ तो 8 से 12 कैसे बन रहा है, तो डिफरेंस निकालने के लिए 12 में से 8 को माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपका जी, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपका 4 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 8 के अंदर 4 ऐड करो तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितना डिफरेंस है, तो 17 और 12 के दरमियान में कितना डिफरेंस है हमारे पास 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हमारे पास, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितना डिफरेंस, मीन के ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इनका डिफरेंस सेम नहीं है, तो मीन के ये एक अरिथमेटिक सीरीज हमारे पास नहीं है, ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है हमारे पास, तो इसको हमें अरिथमेटिक सीरीज की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसके पेयर बनाने पड़ेंगे, फिर हमें अरिथमेटिक सीरीज अगर ये नहीं है तो फिर हमें इसके पेयर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, 17 से 24 पे 7 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का है और यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैं गौर से देखूँ तो पहले 4 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 4, फिर 5, और अगर यहाँ पे 4 5 है तो यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा, यहाँ पे 7 का डिफरेंस होगा। अच्छा ठीक, मीन के पहला डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 4 का, मीन के फर्स्ट डिफरेंस जो है वो 4 का है, ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 5 का, फिर तीसरा डिफरेंस है 7, और फिर चौथा जो है मतलब 3 डिफरेंस है कि पहला 4 का है, फिर दूसरा 5 का है और तीसरा 7 का डिफरेंस है, और उसके बाद फिर 4 5 7, मीन के 4 5 7 ये डिफरेंस जा रहा है, 4 5 7, फिर 4 5 7, फिर 4 5 7, मीन के ये अरिथमेटिक सीरीज है, ये डिफरेंस सेम आ रहा है हमारा। वो डिफरेंस जो हमारे पास पेयर में डिफरेंस सेम आ रहा है, पेयर के अंदर हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है ना, देखें पेयर के अंदर डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है हमारे पास। तो ये चीज़ अब हमने कैसे निकालनी है कि पहले जो अब लूप को चलाएंगे 8 से लेस देन इक्वल टू चल जाएगा 100 टाइम्स, तो पहले सी आउट कर देंगे हम, पहले सी आउट कर देंगे हम आई को, क्योंकि आई के अंदर क्या पड़ा है मेरा 8 पड़ा है, तो ये सी आउट हो जाएगा 8। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर 4 प्लस, तो मैं क्या करूंगा i इक्वल टू आई प्लस 4 कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा i हो जाएगा क्या, i कितना 12, तो 12 को मैं कर दूंगा सी आउट। ठीक हो गया। अब क्या करूंगा, अब 12 के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है 5
5 को करना है ना, देखिए मेरे 12 के बाद क्या था 5 का डिफरेंस है, तो फिर मैं क्या करूँगा i में ऐड कर दूंगा i प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा i हमारा कितना, 12 के अंदर 5 ऐड हो तो कितना हो जाता है 17, तो 17 को मैं सी आउट कर दूंगा। समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, उसके बाद देखें तो डिफरेंस कितने का था 7 का, तो मीन के मैं क्या कर दूंगा i के अंदर 7 प्लस कर दूंगा, तो इससे क्या होगा i में पहले था हमारे पास 17, तो जब 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 और ये मैं सी आउट करवा दूंगा। इसके बाद देखें दोबारा से 4 हो रहा है, दोबारा से 4 हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहां से, अच्छा यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लूप को ऊपर ले जाऊंगा। बस क्यों ऊपर ले जाऊंगा मैं इसको लूप को, या फिर ये यहाँ से मैं इसको सी आउट नहीं करता। क्यों सी आउट नहीं करता, जब इसमें 7 ऐड करूंगा ना, यहाँ से मैं लूप को ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पे लूप जब इधर आएगी मीन के दोबारा, तो यहाँ पे सी आउट आई हो जाएगा, और आई क्या था, आई में 7 ऐड किया था, मीन के 24 हो गया था आई, तो यहाँ पे 24 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ हमने बना ली अब, ठीक है, बेहतरीन लॉजिक हमने बना ली। तो ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, ये चीज़ अब हमने कोड कर लेनी है बस, ठीक है। बहुत इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसको हम जल्दी से कोड कर लेते हैं अब। ओके, तो जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। पहले क्या किया था, 8 प्रिंट करना है, तो 8 तो हमारे लूप है, तो लूप का हम सी आउट कर देंगे, ठीक है, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे। फिर देखें 8 से 12 लेके आना है, तो डिफरेंस कितना था 4 का, तो i इक्वल टू आई प्लस 4 कर देंगे और सी आउट कर देंगे i, ठीक है। अब देखें जब ये डिफरेंस हो गया तो फिर 12 से 17 कितना डिफरेंस था 5 का, तो मीन के i में 5 ऐड कर दो और सी आउट कर देंगे i को। ओके हो गया। यहाँ से अब देखें क्या है, जब हमने 5 पुट किया मीन के 17 आ गया ना। अब 17 और 24 के दरम्यान में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, तो i को प्लस 7 कर दो और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, जब ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा i में क्या पड़ा है, देखें i में क्या पड़ा होगा, i में चला गया होगा 24, इधर 4 फिर 5 और फिर 7, हाँ 24, तो नीचे आएगा और 24 को कर देगा सी आउट। तो ये चीज़ अब हमने बना ली। अच्छा एक और भी इधर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मसला करेगा। अच्छा 8, 12, 17, 24, 28, 33 और फिर इसके बाद कितना था हमारे पास 33 के बाद, हमारे पास 33 के बाद 7 का डिफरेंस था ना, तो 33 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो 40 आता है हमारे पास। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रिंट कर ली। तो ये वाला कोड आप चेक कर सकते हैं। इसमें अगर किसी किस्म का कोई मसला हो ना तो आपने मुझे बता देना, ठीक है। इस कोड के अंदर कोई भी, ठीक है। तो वैसे तो ठीक है, अगर कोई ना कोई इशू निकल आए तो आपने मुझे बता देना। यहाँ पे मैं ना कंडीशन भी लगा देता हूँ यार, नहीं ठीक है, वैसे कंडीशन ऊपर चेक हो जाएगी ना, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने बड़े आसानी से कर लिया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कहते हैं। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द फर्स्ट 7 टर्म्स। ये याद रखना है आपने कि पहली 7 टर्मों को हमने ऐड करना है ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप की मदद से पहली 7 जो टर्में होंगी ना उनको हमने ऐड करना है। तो देखिए क्या चीज़ है, 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 3/3 का फैक्टोरियल। ईजी है, मीन के 1 से चलेगा 7 तक, ठीक है। 1 से लूप को स्टार्ट कर देंगे और 7 तक चला देंगे, ठीक है। तो फॉर लूप
1 से चला देंगे, लेस देन इक्वल टू 7 टाइम चल जाएगी और आई प्लस प्लस। अब क्या करना है बेसिकली देखिए ना 1/1 का फैक्टोरियल का ऐड मीन के 1/1 फैक्टोरियल का सम हो रहा है 1/1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल हमने निकालना है तो मीन के हमें एक लूप और चलानी पड़ेगी इधर, वो होगी नेस्टेड लूप हमारी, जो कि इसको टारगेट करेगी कि इस जो 1 होगा मीन के 7 बार लूप चलेगी, तो हर बार जो वेरिएबल आएगा, जो नंबर हमारे पास आएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, उसका ये लेता रहेगा फैक्टोरियल। कहाँ से लेगा, जे को 1 से इनिशियलाइज करवाएंगे और लेस देन इक्वल टू आई टाइम चलेंगे। फैक्टोरियल का मैंने आपको बता दिया, अगर आपको नहीं समझ आई फैक्टोरियल की तो आप दोबारा जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय जे कर देंगे और यहाँ पे पहले फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, या खाली फैक्टोरियल को डिक्लेयर करके यहाँ पे फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एट द एंड जो है वो मैंने सम भी तो करवाना है, मैंने सीरीज़ का सम निकालना था ना बेसिकली। देखें सीरीज़ का सम निकालना था, तो पहले मैं सम के अंदर 0 डलवा देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि जब 0 के अंदर फिर ये पहली वाली टर्म ऐड कर देना, तो ये सारी टर्में ऐड होती रहेंगी। तो सम इक्वल टू सम प्लस ओके सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं करना, क्या ऐड करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो मीन के 1 कहाँ पड़ा है आई के अंदर, और आई डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कहाँ पड़ा है फैक्टोरियल के अंदर। ये चीज़ ये चीज़ हमने इसको कोड कर लिया और ये डिवाइड हो रहा है मीन के आपका जो फ्लोट में भी आ सकता है, तो आप डेटा टाइप फ्लोट्स कर दो बेशक सब की, यहाँ तो कुछ नहीं होता उससे, या आप टाइप कास्टिंग लगा दो या तो आप डेटा टाइप चेंज कर दो। सम ऑफ सीरीज कितनी आ जाएगी हमारे पास, सम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने बड़े आसानी से हल कर लिया। कितना आ रहा है 2.7 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं ज़रा क्या होता है हमारे पास। 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल तो हमारे पास 1 ही होता है, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, फिर 1 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 6, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल 24, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास 120, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 का कितना होता है, तो 6 अगर मैं दोबारा करूँगा तो ये सारा उड़ जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेना, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक होगा। लॉजिक हमने ठीक बनाई है ना। 1 से चलेगा लेस देन इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 1 से चलेगा उस नंबर तक फैक्टोरियल निकाल लेगा, ठीक है, और सम में ऐड कर देगा, फिर फैक्टोरियल ऊपर तो 1 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप इसको चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 हमें कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी गाइज अगर आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं तो तबीयत थोड़ी ख़राब है। 26 क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम डेट सम द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स assuming that first integer read specify the number of values remaining to be entered. This program should read only value per input statement. A typical input sequence might be 500, 200, 150 and the first integer 5 indicate that subsequent 5 values are the sum. अच्छा, वो कह रहा है कि यूज़र से आपने n वैल्यूज़ लेनी है, यूज़र से आपने n वैल्यूज़ लेनी है कि कितनी वैल्यूज़ वो पुट करना चाहता है। तो पहले से कह देंगे कि हाउ मैनी वैल्यूज़ यू वांट टू इंटर, ठीक है, यू वांट टू इंटर, और ये ले लेंगे सीन की मदद से। अब क्या करना है, अब हमने वो जो नंबर हमें, अब लेट्स से कि ना मैंने पूछ लिया ना उससे कि कितने नंबर तूने पुट करने हैं, लेट्स से उसने कहा मैंने 5 पुट करने हैं, तो वो नंबर हमने लेने हैं यूज़र से और फिर उनका हमने सम भी शो करवा देना है। ईजी लॉजिक है, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। कैसे, आप नंबर कैसे लेंगे, तो मैं पहले सी आउट कर देता हूँ कि इंटर
जितने नंबर उसने पुट करने हैं इंटर एन नंबर्स, ठीक है। और वाइल लूप से मैं इसको यूज़र से लेता रहूँगा, कब तक, जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है, और आई को मैं 1 से इनिशियलाइज़ करवा दूंगा, ठीक है। तो 1 से हमारी तो एन तक जितने नंबर्स होंगे ना, मीन के 1 से शुरू होगा और एन तक जाएगा, तो जितने एन यूज़र ने पुट किए होंगे वहाँ तक हम यूज़र से वैल्यूज़ ले लेंगे और सी इन एन करते जाएंगे। अब हमने जो नंबर यूज़र से लिया है ना, अब हम क्या करेंगे, उसका सम भी करवाना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस एन कर देंगे, ईजी हो गया। और सम को हम इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से, और एट द एंड जो है वो सम ऑफ द इंटर हाउ मैनी वैल्यूज यू वांट टू इंटर एन टर्म्स, तो वो टर्म्स 1 बाय 1 पुट कर देंगे। तो 1 बाय 1 जो है वो यूज़र से टर्म लेता रहे, सम ऑफ द सीरीज इज़, सम में पड़ी है तो सम को सी आउट करवा देते हैं, ठीक हो गया। ओके, तो कितनी वैल्यूज़ लेनी है, 5 लेनी है, 5 टर्म में पुट कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 इनफाइनाइट लूप बन गई है। क्यों? क्योंकि आई को प्लस प्लस नहीं किया, देखें आई को प्लस प्लस नहीं किया हमने, तो आई को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक हो गया। आई को हम कर देंगे प्लस प्लस। तो अब देखिए 5 वैल्यूज़ देनी है, तो 1, अच्छा 1 के बाद हो गई है हमारी ख़त्म। क्यों ख़त्म क्यों हो गई है, चेक करते हैं ज़रा। जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है, 5 वैल्यूज़ देनी है, तो 1 सम ऑफ सीरीज इज़ 1। तो जब मैंने 1 पुट की है तो बेसिकली हुआ क्या है कि लूप टर्मिनेट हो गई है। तो ये चेक करते हैं कि टर्मिनेट क्यों हुई है। कहीं तो हमने मसला किया है, कहाँ पे किया है देखते हैं। हाउ मैनी वैल्यूज यू वांट टू इंटर, तो एन में ले लिया मैंने, ठीक है। इंटर एन टर्म्स, ठीक है, ये तो ठीक है। वाइल लूप चलेगी कब तक, जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है, तो आई कितना है 1, ठीक है। एन टाइम चलेगा, तो पहले ही वैल्यू हम ले लेंगे यूज़र से एन में। अच्छा एन में ले लिया, गलती हमने ये की है। एन में तो वो हमने यूज़र से ली थे ना, हाउ मैनी टर्म्स यू वांट टू इंटर, तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं नम, जिसमें हम जैसे नम लेते रहेंगे और नम को ऐड करते जाएंगे। देखिए छोटी छोटी गलतियाँ हमने की हैं। कितनी वैल्यूज़ इंटर करनी है, 5 करनी है, तो इंटर 5 टर्म्स 1 बाय 1, तो पहले 5 टर्म 1 बाय 1 पुट करते जाओ। 2 4 6 लेट से एक सीक्वेंस में कर देते हैं ना, 2 4 6 8 10, कितना आ गया, 30 आ गया। चेक भी कर लेते हैं, 2 4 6 8 और 10, बिल्कुल ठीक 30 आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 कहता है पर्सन इन्वेस्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, अ पर्सन इन्वेस्ट $1000 इन अ सेविंग अकाउंट यील्डिंग 5% इंटरेस्ट। ओके, तो पर्सन ने $1000 जो है वो सेविंग अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। यील्डिंग 5% इंटरेस्ट, तो 5% इंटरेस्ट उसने लगाया है। अज्यूमिंग ऑल इंटरेस्ट इज़ लेफ्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट, कैलकुलेट एंड प्रिंट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर। अच्छा मीन के वो अमाउंट उसकी 10 साल तक अकाउंट के अंदर पड़ी रहेगी, और हर साल बाद उसे बताना है कि आपकी अमाउंट के अंदर कितने % मतलब जो है वो इजाफा हुआ है। मीन के हर साल का आपने उसको बताना है कि इस साल इतना मुनाफा हुआ है, ठीक हो गया। एंड कैलकुलेट द एंड प्रिंट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच फॉर 10। ये फार्मूला जो है वो दे दिया इसने, ठीक है। फार्मूला क्या दे दिया है, A = P × 1 + R/R, ठीक है। मेरे ख्याल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। और P कहता है कि वो ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड थी, कितनी थी वो $1000, और एनुअल इंटरेस्ट रेट वो कितना है 5%, और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं 10 साल चलेगी, मीन के लूप चलेगी 1 से लेकर 10 तक, और अमाउंट ऑन डिपॉजिट एट द एंड ऑफ nth ईयर्स, अमाउंट ऑन डिपॉजिट एट द एंड ऑफ nth ईयर्स।
अच्छा मीन के उस साल के एंड पर ना कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुई है। अच्छा इसको बना लेते हैं ज़रा, 2 मिनट इसको ज़रा साइड पे लिख के ना बना देते हैं। क्वेश्चन हमारा 27। अच्छा तो कितनी उसने दी है हमें, डबल डेटा टाइप है, ठीक है, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा उसने कितनी इन्वेस्ट की है, $1000, और वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए ना, पी क्या था, ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड, वो कितनी थी, $1000। तो $1000 जो है वो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 0.0 लगाया, ये फ्लोट में बन जाएगी वैल्यू, ठीक है, डबल पे। और एनुअल इंटरेस्ट रेट वो कितना है, 5%। इनके एनुअल इंटरेस्ट रेट सो किससे डिनोट की, आर से, वो कितना है, 5%। तो 5% कैसे निकालते हैं, 5 को डिवाइड कर दें 100 पे तो 0.05 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा था कितना, 5% इंटरेस्ट था। और क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल चलानी है हमने, बेसिकली 10 साल के लिए। तो 1 से शुरू करेंगे और लेस देन इक्वल टू 10 चलेगा और आई प्लस प्लस होता जाएगा। फिर हम निकाल लेते हैं इसकी अमाउंट ऑन डिपॉजिट एट द एंड ऑफ nth ईयर। तो हर साल के एंड में उसकी जितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है वो हम निकाल लेते हैं। वो फार्मूला उसने दे दिया है कि ए जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, एक ए भी बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ए इक्वल टू क्या होगा आपका, P इंटू 1 प्लस आर का आर की पावर, मीन के P मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऑफ 1 प्लस आर की पावर n क्या है आपका, n जो है वो आपका क्या है, आपका ईयर्स है। तो इस i को हम n बना लो बेशक, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। ठीक हो गया, तो हमने n बना लिया और हर साल के एंड में आपकी ये चीज़ बच जाएगी, ओके। और पावर जो है वो हम इसका जो लाइब्रेरी है वो भी हम डिक्लेयर कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सी आउट कर देते हैं। सी आउट क्या करेंगे कि सॉरी ईयर्स, तो पहले कौन सा साल है आपका, n ईयर्स है, और उसके बाद हम /t से बेसिकली स्पेसिस प्रिंट हो जाती है, और उसके आगे हम कर देंगे a। तो मीन के पहले साल प्रिंट होगा कि इस साल, पहले साल कितनी वैल्यू आपकी बन जाएगी, कितनी अमाउंट आपकी बन जाएगी, इस तरह आपका होगा। फिर ये 2 हो जाएगा तो 2 का निकाल लेगा और बता देगा कि दूसरे साल आपकी कितनी अमाउंट बन जाएगी। फिर इसी तरीके से तीसरा साल होगा, फिर तीसरा साल बता देगा कि आपकी तीसरे साल कितनी अमाउंट बन जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ईयर, यहाँ पे ऊपर सी आउट भी कर देते हैं, ईयर/t अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक हो गया। तो ये देखें, अच्छा इधर हैंडल भी लगा देते हैं हम, यहाँ पे ईयर कर देते हैं। तो ईयर पहला साल, दूसरा, तीसरा, 10 साल चलेगा। पहले साल में 1050 बन जाएगा, दूसरे साल में ये बन जाएगा, और 10वें साल में आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने चेक भी कर लेना है, और अगर कोई इश्यू हो इस कोड के अंदर तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 हमें कहता है जी, अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अच्छा, कि यूज़र जो है वो बताएगा कि मुझे पहले 5 ऑड नंबर्स पुट कर दो, या पहले 6 या पहले 7, वो उसकी मर्ज़ी है। तो यूज़र से लेना है सबसे पहले कि कितने ऑड नंबर्स जो हैं वो हमने आपको चाहिए। तो सी आउट कर देते हैं कि हाउ मैनी ऑड नंबर्स यू वांट।
तो वो अगर पुट कर देते कि पहले 5, हाउ मैनी फर्स्ट ऑड नंबर यू वांट, वो हम कर देते हैं n के अंदर। और अच्छी वेरिएबल्स आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, अपने हिसाब से बना लें इनको। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, पहले 5 ऑड नंबर्स हमने यूज़र से, लेट्स से यूज़र ने 5 कह दिए, तो पहले 5 ऑड नंबर्स, तो मीन के हम लूप चलाएंगे अपनी एक फॉर लूप से। कोई कंडीशन तो नहीं थी, वाइल लूप से तो नहीं करना इसको, अच्छा कोई कंडीशन नहीं है। तो इंड में आई को चलाएंगे 1 से लेस देन इक्वल टू चल जाएगा n टाइम्स, और n आई जो है प्लस प्लस होता जाएगा। अब क्या होगा बेसिकली कि इफ़ अगर जो हमारा आई है वो मॉडुलस 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो फिर क्या करो, फिर इसको सी आउट भी करवा दो, ठीक है, आई को। और आप क्या करो कि काउंट एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको प्लस प्लस भी कर दो। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से अगर वो 10 पुट करते हैं लेट से, तो 10 तक तो ये लूप चलेगी, और 10 के अंदर जो ऑड नंबर्स होंगे ये तो वो प्रिंट हो जाएंगे। मुझे चाहिए बेसिकली 10 ऑड नंबर्स चाहिए, मुझे चाहिए 10 ऑड नंबर्स। तो मैं एक काउंट बना लेता हूँ, उसको 0 से मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, और काउंट को कर देता हूँ प्लस प्लस। अच्छा, मैं इसको वाइल लूप के ज़रिए यार करता हूँ, तो वाइल लूप से, अच्छा इससे भी हो जाएगा। और लूप कंडीशन में चेंज कर देता हूँ, कंडीशन ये कि काउंट जब तक नॉट इक्वल टू n है, मीन के जब तक वो n के इक्वल नहीं है ना, तब तक ये लूप चलती रहे। जैसे काउंट n के इक्वल हो जाएगा, मीन के उतने ऑड नंबर्स हमें मिल जाएंगे, तब आप लूप से बाहर आ जाओ। तो उसको पहले चेक करते हैं, फिर इसको ट्राई रन करते हैं ज़रा। 2 मिनट, और आई प्लस प्लस होता जाएगा हमारा। 5 चाहिए पहले, तो 1 2 3 4, बेहतरीन। तो ये सही जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। देखें मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने एक लूप चला दी 1 से, ठीक है, और उससे मैं चलाता रहूँगा कब तक, एक वेरिएबल बना लिया मैंने काउंट, उसका कह दिया 0। जब तक ये जो काउंट है ना ये n के इक्वल नहीं होता, मीन के 5 नंबर्स के इक्वल नहीं होता, ठीक हो गया। अब मैं आऊँगा, ये जो 1 है ना इसको चेक करता जाऊँगा, ठीक है, 1 से मैं चेक करता जाऊँगा कि कितने नंबर्स मेरे ऑड आते जा रहे हैं मेरे पास। तो जो नंबर मेरे पास ऑड आएगा ना उसको मैं सी आउट भी करवा दूँगा, और काउंट को प्लस प्लस भी कर दूँगा, मीन के वो एक, देखो मेरी बात सुनो, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब कोई ऑड नंबर मिलेगा ना, तो ऑड नंबर को प्रिंट करवा दिया और काउंट को प्लस प्लस कर दिया कि हमें एक ऑड नंबर मिल चुका है। जब 5 ऑड नंबर मिल जाएंगे ना, तो काउंट क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो जैसे 5 होगा नीचे आके हो जाएगा 6, तो कंडीशन हो जाए, सॉरी जैसे 5 हो जाएगा तो जैसे होगी कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी। क्यों, मैंने कहा था जब तक काउंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन ये तो काउंट इक्वल टू n हो गया ना, 0 नहीं सॉरी, काउंट इक्वल टू n हो गया ना, मीन 5 नंबर चाहिए था, तो काउंट 5 हो गया, मीन के 5 नंबर जो है हमने सी आउट करवा लिए। तो फिर क्या करो, आप लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है, लूप से बाहर आ जाओ, इसका ये मतलब है। तो लेट से मैंने अगर 10 चाहिए तो मैं 10 भी कर सकता हूँ, तो ये मेरे 10 प्रिंट हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 3 6, और ये 3 हमारे 9, और ये हो गया 10। तो ये 10 जो है हमारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। इजी लॉजिक थी, इसलिए मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको करना है, खुद से ट्राई भी करना है, ठीक है, कैसे हो रहे हैं। ओके, सेव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कुड फाइंड वेदर द नंबर एंटर्ड थ्रू अ कीबोर्ड इज ऑड और इवन एंड शुड आल्सो टेल द वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट। प्राइम और नॉट वाला ये मैं सेपरेट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। 29 क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। और आगे करते हैं 30। राइट अ लूप दैट विल कैलकुलेट द सम ऑफ एवरी थर्ड इंटीजर बिगिनिंग विद
टू के लूप को चलाओ 2 से, और उसमें आप क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ 3 को। मीन के 2 को अगर मैं 3 से ऐड करूँ तो 5 आ जाएगा, फिर 5 को अगर मैं 3 से ऐड करूँ तो 8, तो 3 से ऐड करूँ 11, और 3 से ऐड करूँ तो फिर अगला नंबर आ जाए, कब तक, 100 तक। अच्छा, मीन के लूप को मैंने चलाना है 2 से, लूप को मैंने चलाना है 2 से, और उसने एक और कंडीशन भी दी है साथ, किससे करना है, यूजिंग फॉर, डू, वाइल, तीनों से करना है। ठीक है, पहले फॉर से कर लेते हैं। आई से चलाएंगे 2 से, और लेस देन इक्वल टू चलेगा हमारा 100 टाइम। और आई को अब क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो। आई पहले 2 है, फिर उसको उसके अंदर 3 ऐड करो, तो मीन के आई के अंदर 3 ऐड करो, ठीक है, और सी आउट करवा देना आई को। तो पहले आएगा I2 हो जाएगा, नीचे आएगा I2 प्रिंट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर 3 ऐड करेगा तो 5 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो क्या नाम है वो सीरीज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर 5, 2, 5, 8, 11, 14, कब तक, 100 से नीचे नीचे तक। तो ये वाली जो लॉजिक है हमने बना ली। ठीक हो गया। इसी को अगर हमने उसमें करना है, वाइल में करना है, तो कैसे करेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक, एक वेरिएबल बना लेंगे 2, और वाइल में कंडीशन लगा देंगे कि जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू, हाँ जी, क्या है, 100 है। तो ये आपका होमवर्क है, ये हमने खुद करना है। वाइल और डू वाइल से हमने इसको खुद करना है प्रोग्राम को। ठीक है, मैंने फॉर से कर दिया, ये बाकी आपने खुद करना है। अच्छा, 30 खुद ट्राई करना है अपने। 30 क्वेश्चन करते हैं, क्या कहते हैं, राइट ए लूप। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, पहले आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं होंगे तो फिर मैं आपको करवा दूँगा, फिर आप मतलब देख लीजिएगा वीडियो। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया 30 वाला। अब अच्छा 30 हमने किया था मीन के, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कि ये 30 क्वेश्चन है हमारे पास। 29 सेपरेट वीडियो में कर रहेंगे। अच्छा, 32 क्या कहते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर एंड डू वाइल। फॉर से भी करना है, डू वाइल से भी करना है। अच्छा, 1, 3, 5 और 97 तक, और नीचे क्या हो रहा है, 3, 5 मीन के। अच्छा, 2 ऐड हो रहा है, फिर 2, अच्छा ओके हो गया। तो मीन के लूप आपकी चल रही है। आप इधर से जो न्यूमरेटर है ना उसको देखें, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा, पहले 1 है, और फिर एंड तक कब चलेगा, 97 तक। ठीक है, तो लूप चला देंगे हम 1 से लेकर 97 तक लूप चल जाएगी। आप न्यूमरेटर को देखें और इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं अब। 31.cpp। अच्छा, कोड हमें क्या कहता है, फॉर लूप को हम चलाएंगे 1 से, और लेस देन इक्वल टू चलेगी हमारी कब तक, 1 से चलेगी। अच्छा, उसके पहले हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी है यार, सॉरी। 31 वाला क्वेश्चन ये है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड फर्स्ट 9 टर्म्स। ये बाद में कर लेते हैं, पहले 32 वाला कर लेते हैं। ये 31 ठीक है, पहले कर लेते हैं। 31 क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड फर्स्ट 9 टर्म्स। पहले 9 टर्म जो है वो ऐड करनी है टू ऑफ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर एंड वाइल लूप। फॉर एंड वाइल से करनी है, वेयर फैक्टोरियल इंडिकेट्स और वेयर एक्सक्लेमेटरी मार्क इंडिकेट फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मीन के 1 फिर 5 फिर 9। तो 1, 5, 9 कैसे आएगा आपका, मीन के इसके अंदर 4 ऐड हो रहा है आपका। ठीक है, आप न्यूमरेटर को देखें, 1, 5, 9, फिर ये हो जाएगा आपका इसी तरीके से। कब तक करनी है, 9 टर्म्स करनी है, और नीचे कितना है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा आपका, 1 फिर 5 फिर 9, ये 3 हो गए। फिर ये आपका ये हो गया 15। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा 3 हो गया ना ये पहले। तो फिर इसके अंदर अगर हम 4 ऐड करें तो हो जाएगा 19, फिर 4 ऐड करें तो 23, और फिर 4 ऐड करें तो कब तक 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, तो आप इसको क्या करें, आप एक इसको यूँ करें इस तरीके से,
आप इसको वही काउंट वाले तरीके से करते हैं इसको, तो जल्दी से हो जाएगा। कैसे, इसको कौन से मेथड से करना है, फॉर और वाइल से करना है। तो पहले फॉर से करते हैं, क्या करते हैं हम, int को 1 से इनिशियलाइज करवाते हैं, लेस देन, कंडीशन नहीं देते, कंडीशन ये देते हैं कि जब तक जो काउंट है ना वो नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू या 9, ठीक है। जैसे ही वो 9 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ जाएंगे। और i को कितना प्लस करना है, देखें पहले 1 है फिर 5 और है, मीन के i प्लस इक्वल टू 4, वे i के अंदर जो है आपने 4 ऐड करना है। और काउंट को हम ऊपर बना भी देते हैं कि काउंट के अंदर पहले क्या पड़ा होगा, पहले पड़ा होगा इसके अंदर, हाँ जी 1 पड़ा होगा, क्योंकि नीचे आएगा और 1 डाल देंगे हम इसके अंदर, ठीक है। या इसके अंदर पहले 0 ही डालने दें, फिर इसको प्लस प्लस कर देंगे। अच्छा ओके, अच्छा अब देखिए क्या करना है हमने, 1 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल। अब हमने फैक्टोरियल लेना है, तो फैक्टोरियल कैसे लेंगे, हम लेंगे इसके अंदर एक और नेस्टेड लूप, j को 1 से इनिशियलाइज करेंगे, लेस देन इक्वल टू चलेगा कितने तक, पहले 3 है, फिर देखें डिनोमिनेटर देखें, पहले 3 फैक्टोरियल है, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 5, मीन के बढ़ता जाएगा, फिर 6, फिर 7 की मीन के हम एक वेरिएबल बना देते हैं, हम एक k वेरिएबल बना देते, ये भी कर सकते हैं या फिर एक और काम भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखें ना हमारा i कितना है, 1 है ना, तो 1 से अगर 3 बनाना हो तो कैसे करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, 1 से 3 बनाना हो तो 2 ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जब i हमारा 2 हो जाएगा, i हमारा 2 हो जाएगा तो फिर 2 से उसमें 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इस तरीके से जब 3 होगा तो फिर 5 हो। तो इससे बेहतर है आप एक वेरिएबल बना लें, ठीक है, आप एक वेरिएबल बना लें, उसको वैल्यू दे दें 3, क्योंकि पहले आपका 3 है ना, 3 दे दें और लेस देन इक्वल टू चल जाएगा आपका k टाइम्स और j प्लस प्लस करते जाए आप। और फैक्टोरियल बना लें एक वेरिएबल, उसके अंदर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करते जाए, सेम लॉजिक जो पीछे हमने देखी है, फैक्टोरियल में 1 रखवा दें और यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू को चेंज भी कर रहे हैं अपने, ठीक है। और फिर देखें k फिर प्लस प्लस होगा, k जो है वो बड़ी लूप के अंदर प्लस प्लस हो रहा है, क्योंकि ये एक लूप हो जाएगी हमारी, ये दूसरी लूप, तो यहाँ पे हम k को कर देंगे प्लस प्लस, या आप k को नीचे प्लस प्लस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फिर हमने इसको सम भी करवाना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस, हाँ जी 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 1 क्या है हमारा, 1 तो i है, तो i डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल कर देंगे हम इसको, ठीक हो गया, i डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। अब देखें, अब काउंट जो था हमारा, काउंट उसको हम प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पे काउंट को हम कर देंगे प्लस प्लस। अब i जो है वो 1 था, 1 ने अब शिफ्ट होना है कहाँ पे, 5 पे, तो मीन के i को प्लस इक्वल टू 4 वो मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, और काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो सम था उसमें डाल देंगे हम 0, ठीक हो गया, और ठीक है, और सी आउट कर देंगे हम कि सम इक्वल टू सम ऑफ सीरीज इज सम, गुड हो गया। और ये हम इधर कर लेंगे इसको रन, ठीक है, ये चीज़ हमने बनानी थी और हमने बना ली, तो 21 आ रहा है। अब पता नहीं इसका आंसर ठीक है या गलत है, इसकी डेटा टाइप चेंज कर देते हैं हम सबकी, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो कुछ भी आंसर आ सकता है, डिवीज़न में है ना, फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है हमारा, तो फ्लोट बनाते हैं इसको, तो 25.5 आ रहा है। अच्छा, तो फिर इसको चेक भी कर लेते हैं कि ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है। काउंट जब तक नॉट इक्वल टू n है, तो काउंट पर 0 है, नीचे के प्लस प्लस होगा तो पहला चल जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, फिर इसी तरीके से जब वो 9 हो जाएगा तो फिर नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो लूप है वो रन हो जाएगी, 1 से चलेगी और कंडीशन दे दी काउंट जब नॉट इक्वल टू 9 है। अच्छा
ठीक है। अच्छा, इसको आपने रन भी करना है, ड्राई रन भी करना है, ठीक है। और अगर इस पर कोई इशू है तो आपने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। बाकी मैं चेक करूँगा, अगर वो इशू हुआ तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। आपने इसको ड्राई रन करना है और बाकी तो ठीक है, ठीक है। आई डिवाइडेड में फैक्टोरियल हो जाएगा। आई कितना है हमारा 1 है, फैक्टोरियल हमारा जो है वो, अच्छा फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल हमने के का लिया, ठीक है। तो के का हमने फैक्टोरियल ले लिया, फिर के को हमने प्लस प्लस किया, के को हमने प्लस प्लस भी नहीं किया, देखो ना यहाँ पे हमने गलती की है। के प्लस प्लस भी हो रहा है ना, के हमारा प्लस प्लस भी हो रहा है, तो के को यहाँ पे हम प्लस प्लस भी कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पहले के 3 होगा ना, फिर के को 4 करेंगे, तो ये चीज़ हमने बना ली। हाँ ये देखो ना, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब वही मुझे पहले लग रहा था कि 25.5 नहीं आना चाहिए आंसर इसका, तो ये आंसर जो है वो तकरीबन नियरली है, तो यही हो सकता है आंसर, ठीक है। आपने फिर भी इसको चेक करना है, अगर इशू हो तो मुझे बता देना है आपने, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहते हैं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, उसको जल्दी से करते हैं। क्या कहते हैं हमें? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि ये आपने जो पैटर्न है ना, ये प्रिंट करना है, ये वाला पैटर्न आपने प्रिंट करना है, ठीक है। और इसको आपने फॉर से भी करना था और वाइल से भी करना था। वाइल से आपने खुद करना है, ठीक है, और फॉर से मैंने बता दिया किस तरह करना है, और नीचे वाला भी फॉर से मैं कर दूंगा, डू वाइल से आपने खुद करना है। ओके, क्या करना है? 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, तो न्यूमरेटर 1, 3, 5 और 97 तक जा रहा है, तो मीन 1 से चलेगा और 97 तक जा रहा है हमारा, 1 से चलेगा और 97 तक जा रहा है। 4 से करता हूँ मैं 97 तक और अगर मैं गौर से देखूँ तो डिफरेंस कितने का है? 1 से 3 फिर 5, मीन के 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो मीन के मैं आई को प्लस इक्वल टू 2 कर दूंगा, आई में 2 ऐड कर दूंगा, और अच्छा, और डिवाइड करना है हमने 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। अभी 3 कैसे लेके आएंगे? 1 तो मौजूद है, जो आई होगा हमारे पास, 3 कैसे आएगा? आई प्लस 2 क्या होगा? 3। इसी तरीके से जब ये 3 हो जाएगा तो आई प्लस 2 5 हो जाएगा, बेहतरीन हो गया। तो सम इक्वल टू, सम में ऐड भी करवा रहे हैं ना, सम इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय आई प्लस 2, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बना ली, और इसको मैं फ्लोट का नाम दे देता हूँ, और ऊपर मैं सम भी फ्लोट का बना देता हूँ अपना, और एट द एंड मैं डिस्प्ले कर देता हूँ सम जो है वो सम ऑफ सीरीज इज सम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको डिस्प्ले, तो 45.1244 मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, जो कि ठीक है, ठीक है। 1 से चलेगा 97 तक और हर बार 2 ऐड होगा, तो पहले 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइड होगा 3 से, और 3 कैसे आएगा? आई प्लस 2 3 हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे सम के अंदर, ठीक है, बेहतरीन हो गया। वो जो दूसरा है ना, इसको डू वाइल लूप से कैसे करना है वो आपने खुद करना है, इसका होमवर्क है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 कहता है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, 1, 2, 3 एंड 4 कम्बिनेशन जो है वो मालूम करनी है कि 1 और 2 और 3 और 4 हमारे पास नंबर्स हैं 4, इनको हम किस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी लॉजिक जो है कैसे बनाएंगे देखते हैं ज़रा। 33 देखिए मेरे पास 4 नंबर्स हैं,
तो मीन के 4 नंबर्स हैं 1 2 3 और 4। इनको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ? मीन के मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1 3 2 4, ठीक है। इस तरीके से 1 1 1 1 पहले लिख सकता हूँ, फिर 2 2 2 2 लिख सकता हूँ, फिर 3 3 3 3 लिख सकता हूँ, फिर 4 4 4, फिर 1 2 2 2 2 इस तरह, फिर 1 2 4 3 इस तरीके से। कितनी पॉसिबल कम्बिनेशन है ये चीज़ हमने बतानी है ना। तो 4 नंबर्स हैं मीन के, नेस्टेड लूप बहुत सारी चल जाएगी। मीन के 1 की बतानी है, देखें 1 के साथ पहले 2 3 4, फिर 1 के साथ कैसे लिख सकते हैं, और 3 2 4 इसी तरीके से 1 4 3 2। मीन के पहली लूप 1 होगी ना, और अंदर वाली लूप 2 3 4। मीन के हमारी 4 लूप होगी, एक लूप के अंदर हमारे पास 3 लूप्स होगी। तो आई को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, लेस देन इक्वल टू चलाते हैं, 4 टाइम्स आई प्लस प्लस हो जाएगा। इसके अंदर जे को चलाते हैं इक्वल टू 1, और जे लेस देन इक्वल टू 4 टाइम चलेगा, और जे प्लस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर एक और लूप होगी जो तीसरी होगी, के इक्वल टू चलाते हैं 1 के लेस देन इक्वल टू चलेगा हमारा 4 टाइम्स, और के प्लस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से हमें एक और लूप भी चाहिए, क्योंकि 1 2 3 और ये 4, एल इक्वल टू 1 और एल लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स एल प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हम इनको सी आउट कर देंगे, पहले आई, ठीक है, फिर आप कर दो क्या नाम है जे, फिर आप के, और फिर एल, ठीक है, और ये आप प्रिंट करते जाओ, ठीक है। देखते हैं इसको फिर। ओके, तो ये चीज़ हमारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रिंट तो हुए हैं, लेकिन इसको अब हम नेक्स्ट लाइन में भी ले जाते हैं। तो पहले थोड़ी सी इसको स्पेस देते हैं, आगे चेक करते हैं ज़रा 2 मिनट। ये देखें, ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। ये हमारे कितनी कॉम्बिनेशंस होती हैं 4 में, 4 नंबर्स के अंदर 256 कॉम्बिनेशंस। तो 256 कॉम्बिनेशंस कैसे हम चेक करेंगे? एक काउंट बना लेते हैं, काउंट इक्वल टू 0, और हमारा जो काउंट है वो क्या करता जाए, प्लस प्लस होता जाए। ज़रा अब चेक करते हैं क्या होगा। ये 250 का पड़ा है, एट द एंड जो है वो हम लूप के बाहर मीन के यहाँ पे इसको सी आउट भी करवा देते हैं कि काउंट जो है वो कितना आ रहा है। तो ये 256 बिल्कुल बेहतरीन 256 कॉम्बिनेशन बन जाएगी 4 नंबर्स की। तो ये असल में था कि कितनी कॉम्बिनेशंस हमने बना दी है। तो ये इसका कोड था, ठीक है, इजी कोड था बहुत। इसको हमने ट्राई रन भी करना है अच्छे से, इसको देख भी लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें राइट प्रोग्राम डेट इनपुट स्टार्ट एंड डिस्प्ले प्राइम। प्राइम वाला बाद में करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। और ये प्राइम नंबर्स दैट आर आल्सो पैलेंड्रोम, ये भी मैं सेपरेट वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह कल। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना यार, और कहीं भी कोई भी इशू हो, अगर मैंने कहीं पे गलती की हो तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।